भ्रष्टाचार और छोटे मोटे कामों में लेट लतीफी को दूर करना शामिल है। जनता और कार्यकर्ताओं का भरोसा बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार इस काम को जमीन पर उतारने के लिए जुट गए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी नौकरशाही को दुरुस्त करने के लिए विजय बहुगुणा सरकार ने गंभीरता दिखाई है। यही वजह है कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार का मजा चख चुके नौकरशाह पटरी पर आते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश सरकार कथित रूप से निरंकुश नौकरशाहों पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाती है। आलोक साहिल, समाचार प्लस। और इस मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ एनके सिंह साहब जुड़ गए हैं। आप पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के। एनके सिंह साहब, जो एक प्रसंग चल रहा है समाचार प्लस चैनल पर, वो ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, ये बेलगाम हो गई है? क्योंकि एक के बाद एक मोहम्मद आजम खान साहब, जो काबीना मंत्री हैं, बहुत बड़े कद के नेता हैं, वो ये रोना रोते रहते हैं कि साहब अधिकारी सुनते नहीं, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। एक बयान ताजा ही आया है कि साहब जो निरंकुश नौकरशाही है, ये ठीक वैसी मतवाले हाथी की तरह है जो अपने महावत को पटक कर मार डालेगी। क्या आपको ऐसा लगता है सिंह साहब? ऐसा है, देखिए अब वहाँ की स्थिति क्या है, मैं उस पर अधिक तो नहीं कह सकता हूँ यहाँ से बैठकर। हाँ, स्थिति क्या है, लेकिन हमारा जो संसदीय प्रणाली है, जिस तरह का प्रणाली के अंदर हम लोग काम करते हैं इस देश में, राज्य में या केंद्र के स्तर पर, तो जवाबदेही पॉलिटिकल लीडरशिप को है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसको कहते हैं। अगर अफसर या ब्यूरोक्रेसी अंकुश में नहीं है तो इसका जवाबदेही पॉलिटिकल लीडरशिप को लेना पड़ेगा। हाँ, ये उनका काम है। नहीं, लेकिन अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में बैठा एक बहुत बड़ा मंत्री इस तरह का बयान दे तो फिर जवाब कौन दे साहब? देखिए ऐसा है, मैंने उसको देखा है टीवी पर। हाँ, जब वो आए और जो बैठक हो रही थी, हाँ हाँ, उसपे दो पहलू हैं जिस पर हम लोगों को गौर करना पड़ेगा जी। एक तो है कि उनके जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मुख्य सचिव जो थे उनके विभाग के, जब उन्होंने बैठक बुलाया था, सारे राज्य से लोग आए थे जी, तो उनका अनुपस्थित रहना ये बहुत ही आपत्तिजनक और गलत था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया, हाँ, देखिए किसी को भी आज के तारीख में हर व्यक्ति को कुछ स्वाभिमान है, उसको सम्मान का अधिकारी है, साधारण पीएन भी सम्मान का अधिकारी है और होना चाहिए मेरे समझ से। उसको बदतमीज और जिस तरह से उन्होंने जिस भाषा से बात किया, वो भी मंत्री को शोभा नहीं देता है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नहीं आना, उनका अवहेलना करना जी, ये भी बहुत गंभीर बात है जी। सिंह साहब, ऐसे स्थिति में सीधा सीधी मुख्यमंत्री का जवाब नहीं बनता जी है। जी एनके सिंह साहब, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ प्रकाश सिंह साहब जुड़ रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रकाश सिंह साहब समाचार प्लस पर। मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी आपके हिसाब से वाकई बेलगाम हो गई है कि आजम खान साहब लगातार ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर निशाना साधते रहते हैं, एक के बाद एक बहुत बहुत तल्ख बयान देते हैं, मीटिंग में उन्हें बदतमीज, निकल जा, बदजुबान, मुंह चलाता है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम तो नहीं, पर हाँ कुछ मतलब अनुशासनहीनता बहुत हो गई है, भ्रष्टाचार बहुत हो गया है और कुछ हद तक निरंकुश भी हो गई है। अभी मैं 1 महीने पहले मुख्य सचिव से मिला था और मैंने उनसे कहा था, देखिए अगर इस ब्यूरोक्रेसी पे आप अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं तो जरा सख्ती से काम लेना पड़ेगा। और मैंने तो ये भी सुझाव मुख्यमंत्री को भी दिया था कि देखिए कम से कम 5 आईएएस के बेईमान अधिकारियों को छांटिए, 5 आईपीएस के बेईमान को छांटिए और उनको नौकरी से सीधे आर्टिकल 311 संविधान के अंदर बर्खास्त करिए। अच्छा, तब जाके तो कोई मैसेज जाएगी, संदेश जाएगा कि हाँ भाई, ये दिस गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस और ये बेईमानों को नहीं बर्दाश्त करेगी। ठीक बात है। परंतु अच्छा, मुख्य सचिव से मैंने ये भी कहा कि देखिए स्वयं ईमानदार होना काफी नहीं है, खुद मतलब आपको मतलब अपने जो मातहत हैं उनमें भी ईमानदारी आपको पहुंचाना पड़ेगा, उसका संदेश। तो ब्यूरोक्रेसी में देखिए कमियां तो बहुत कुछ है। और एक जी
ब्यूरोक्रेसी में कमियां बहुत कुछ हैं और उसको उस पर नियंत्रण स्थापित करना जरूरी है। पर हाँ, तो अखबारों में जो निकल रहा है, मंत्री महोदय आजम खान साहब जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा भी आपत्तिजनक है। देखिए, आप अपनी बात अपना सख्त संदेश एक पार्लियामेंट्री भाषा में दे सकते हैं। ठीक बात। आज के लोकतांत्रिक माहौल में किसी के साथ गाली गलौज करना, क्या वो सिपाही हो, क्या वो चपरासी हो, ये अशोभनीय है और इसे व्यवस्था बर्दाश्त नहीं करती है। तो आप उनको कसिए, उनको खींचिए, उन पे अंकुश लगाइए, उनको चाबुक चलाइए, सब कुछ करिए, परंतु भाषा संयत होनी चाहिए, उसमें शालीनता होनी चाहिए। जी प्रकाश सिंह साहब, बहुत धन्यवाद आपका समाचार प्लस पर आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। प्रकाश सिंह साहब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी साफ तौर पे बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। पांडे जी, अपनी बात कहिए। जी, मैं अभी रशीद मसूद साहब को सुन रहा था। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन हम इन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के भी मेंबर रहे और बहुत दिनों तक इन्होंने पार्टी में काम करने का काम किया है। अभी वो कह रहे थे कि आजम खान साहब के बारे में जो इन्होंने बातें कही, हमने इनके कई भाषण सुने हैं, मैं उस कार्यक्रमों में रहा है जहां इन्होंने अपने ही इसी मुखार बिंदु से इन्होंने आजम खान साहब को बहुत शालीन, बहुत सरल और बहुत अनुशासित नेता कहा है। और जहां तक ये भी बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम सबके नेता माननीय अखिलेश जी के बारे में, इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, बिचारे। इन्होंने कहा बिचारे, तो मैं मनोज जी, रशीद जी को सुनिए। मैंने उन्हीं बिचारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव कभी शालीन नहीं उनको कहा, गिड़गिड़ाते हुए, पद मांगते हुए और उनकी भूर प्रशंसा करते हुए आप नहीं थकते थे। मैंने आपको कई बार देखा, तो मुख्यमंत्री जी बेचारे नहीं है, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश के पांडे जी। मुझे अफसोस है कि इतना वरिष्ठ नेता गलत बयानी थे। मैंने कभी भी आजम खान साहब को शालीन कहा ही नहीं अपनी जिंदगी में भी, और मेरा अपनी लड़ाई। रशीद जी, तो क्या आजम खान साहब शुरू से अब जो है वो अशालीन रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार को चला रहे हैं और एक शुरू से ही बदजबान आदमी है, शुरू से ही बदजबान आदमी है। मैंने जिंदगी में उसको कभी शालीन कहा ही नहीं है। और पांडे जी, मुझे अफसोसनाक बात है कि पांडे जी बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। आप इस बात को कन्फर्म मुलायम सिंह जी कर सकते हैं, आप इस बात को राम गोपाल जी से कन्फर्म कर सकते हैं, आप इस बात को खुद अखिलेश जी से कन्फर्म कर सकते हैं कि मैं कभी भी उसको आजम साहब को कभी भी शालीन व्यक्ति कहा ही नहीं है और ना कह सकता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बदमिजाज आदमी है और हमेशा से बदमिजाजी करते रहते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, ये आपकी बात होगी आजम खान साहब क्या बदमिजाज है? पहले पांडे जी क्या कह रहे हैं? और उनकी शालीनता को पूरा देश जानता है, उनकी शालीनता को। जिस दिन आजम खान साहब ने ज्वाइन किया लखनऊ में, पूरा देश जानता है। उस दिन मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि आजम साहब, आपने जो कुछ मेरे बारे में कहा और जो कुछ मैंने आपके बारे में कहा, उसे भूलकर हम आगे बढ़ना चाहिए। आप तो बहुत ही गलत बयानी से काम ले रहे हैं। नहीं, आप उसमें आधी बात करें। आपने कहा कि आजम खान साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं। आजम खान एक प्रदेश के और देश के माइनॉरिटी के और इस प्रदेश के पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैंने उनका सम्मान किया, उनकी सम्मान तो भी करता हूं। मैंने सुनिए, नहीं, एक बदजुबान आदमी का आप सम्मान करते हैं, ये तो गजब का बयान हो गया। ये बात आज आपने दल छोड़ दिया या दल ने आपको नहीं स्थान दिया, आज आप कांग्रेस में चले गए, तो आप उन्हीं आजम खान साहब को, उन्हीं मुख्यमंत्री को, अखिलेश जी को आप बिचारे कहते हैं, आप उन्हें कमजोर मुख्यमंत्री कहते हैं। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि आज हमें नाज है, उत्तर प्रदेश के लोगों को नाज है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नेक और जनता का काम करने वाला मुख्यमंत्री हुआ, एक सच्चा मुख्यमंत्री हुआ है। आपने घोषणा, इस बात से हम भी सहमत हैं। आज हम दावे से कह सकते हैं अखिलेश जी की नेक नीति से हम भी सहमत हैं। उन्होंने घोषणाओं पर अमल कर दिया है। उसको आप तो आजम खान साहब उसी मुख्यमंत्री को तो गिराना चाहते हैं। बजट में रहे, बजट पे चर्चा हम लोगों ने किया। अखिलेश जी को तो गिराना चाह रहे हैं वो। पांडे जी, भत्ता दे दिया, लैपटॉप। पांडे जी, चर्चा अब गर्म हुई है और हमको बहुत खेद है कि हम अपना कार्यक्रम का जो वक्त है वो हमारा खत्म हो चुका है, वरना इस गर्मा गर्म चर्चा को यूं ही छोड़ना कोई नहीं चाहता। जी रशीद जी, थैंक यू जी। मशीन है कि कभी आदमी चलिए वक्त खत्म हो चुका है, संपादकीय टिप्पणी का वक्त है। कि पांडे जी ने जो बात की है बिल्कुल गलत कही है। ठीक बात। जो देखिए, हम तो इश्यूज पे कह रहे हैं, हम इश्यूज पे बात कर रहे हैं कि इस लड़ाई झगड़े की बजाय 5 वादे पहले पूरे करें।
और आजम खान साहब को भी उसमें झुकना चाहिए। ठीक है, बेरोजगारी संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो गया है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, दो बहुत बड़े नेता पहले बात कह रहे हैं। पहले तो मैं ये कहूं कि जो पांडे ने कहा और जो रशीद साहब कह रहे हैं, दोनों में मुझे जो समझ आ रहा है कि जब समाजवादी पार्टी में रशीद मसूद साहब थे जी, तो आजम खान की खिलाफत संभव नहीं थी। हाँ, ये भी सच है। हाँ, तो हो सकता है कुछ जब आप पार्टी में रहते हैं तो परिस्थितियों के साथ कुछ आपको अपने विचार मोल्ड करके रखना पड़ सकते हैं। इसी पे कई बार हो जाता है, वो कोई इतना बड़ा विषय नहीं। इसी इशू पर छोड़ा है, लेकिन पार्टी में एक इशू, देखिए पार्टी में एक इशू ये भी था मेरे छोड़ने में। रशीद साहब, ये तो आप जाके मुलायम सिंह जी से पूछ सकते हैं। राजनीति नहीं, ये तो हमको भी पता है, ये तो हमको भी पता है रशीद मसूद साहब कि आजम खान साहब की वजह से पार्टी आपने छोड़ी। बहुत सारे इशू और हो सकते हैं, लेकिन एक ये बहुत बड़ी वजह रही है और आप भी इस बात को मान रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं रशीद? हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ जी, ये मुलायम सिंह जी से पूछ सकते हैं आप जी। बिल्कुल इख्तिलाफ करने का कोई तरीका नहीं कि हम। चलिए, वक्त अब खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। पांडे जी, आपसे विनम्र निवेदन है, रशीद मसूद साहब आपसे विनम्र निवेदन है, वक्त खत्म हो चुका है। 1 घंटे का वक्त भी लगता है कि कम पड़ रहा है। फिर कभी चर्चा करेंगे इस गंभीर मुद्दे पर और गंभीरता से आगे बढ़ेंगे। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी का वक्त। देखिए, मैं कहूंगा कि मूल बात थी ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही जो है उत्तर प्रदेश की अराजक हो गई। हम लोग इसमें कई दफा भटक गए, लेकिन उस मूल बात पर मैं फिर आऊं। अगर जयप्रकाश सिंह जी की बात से मैं अपनी सहमति अपने को संबद्ध करूं, अगर नौकरशाही अराजक हुई है तो इसकी जिम्मेदारी भी पॉलिटिकल पार्टीज की है। आप जब उनको अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो लिबर्टी लेंगे तो अराजक होंगे। और जैसा कि भारत में सिस्टम है जी, उस सिस्टम के तहत ये जिम्मेदारी और जवाबदारी सरकार की है, राजनीतिक नेतृत्व की है कि वो नौकरशाही को एक दायरे के भीतर रखे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो फिर इसका मतलब है वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही। ठीक है, समाचार प्लस की इस विशेष पेशकश बिग बुलेटिन में भी इतना ही, लेकिन आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर सरकार ने एक और योजना का नाम बदल दिया है। काशीराम नगर विकास योजना का नाम बदला गया है और अब इस योजना का नाम होगा नया सवेरा। नगर विकास विभाग ने जारी किए शासन आदेश। योजना के तहत दिया जाता है ब्याज मुक्त लोन, नगर निकायों को दिया जाता है ये ब्याज मुक्त लोन। तो इस वक्त की अहम खबर, एक और योजना का नाम बदला गया है। सरकार ने एक और योजना का नाम बदल दिया है।
काशीराम नगर विकास योजना का नाम बदलकर इसे नया सवेरा नया नाम दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार ने एक और योजना का नाम बदल दिया है। काशीराम नगर विकास योजना का नाम बदला गया है, अब योजना का नाम होगा नया सवेरा। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से आ रही है। नगर विकास विभाग ने जारी किए शासनादेश, योजना के तहत दिया जाता है ब्याज मुक्त लोन, नगर निकायों को दिया जाता है ब्याज मुक्त लोन। तो इस वक्त की अहम खबर हम